हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा के बारे में देखा था। आज की इस वीडियो में हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग। द डेटा बाय एनी स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी मस्ट बी करेक्ट एंड प्रॉपर, अदरवाइज नो यूज एंड वैलिड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। कि जब भी हम डेटा जो कलेक्ट करने वाले वो एकदम करेक्ट एंड प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो हमें कोई भी करेक्ट एंड प्रॉपर कंक्लूजन हमें नहीं मिल पाएगा। द डेटा कैन बी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब यहाँ पे जो भी डेटा हम मिलेगा वो प्राइमरी डेटा भी हो सकता है और सेकेंडरी डेटा भी हो सकता है। अब सबसे पहले हम प्राइमरी डेटा का मीनिंग देख लेते हैं। द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एनी ऑथोराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। कि जो डेटा फर्स्ट टाइम जो है कोई भी इन्वेस्टिगेटर्स के पास से या एजेंसीज के पास से कलेक्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल द डेटा कलेक्टेड बाय NSSO, फुल फॉर्म है यहाँ पे नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। द डेटा ऑफ द प्लानिंग सेंसस ऑफ इंडिया, population census of India, the data relating to the death rate and birth rate in India published by officer of the General Register General of India, New Delhi, are called प्राइमरी डेटा। कि अब यहाँ पे जो डेटा सबसे पहले यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है जिन्होंने पॉपुलेशन सेंसस जो है फर्स्ट टाइम उन्होंने पब्लिश किया। इंडिया में डेथ रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, वो जो पब्लिश किया जाता है किसके थ्रू, रजिस्टर जनरल के थ्रू, वो हमारे लिए हमारा प्राइमरी डेटा है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम रिसर्च एंड स्टडी करने के बाद ही उसे पब्लिश किया जाता है। अब हम यहाँ पे सेकेंडरी डेटा का मीनिंग देख लेते हैं। व्हेन द इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी यूज द डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय एनी अदर एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर, देन सच अ डेटा बिकम सेकेंडरी डेटा फॉर द यूजर। अब यहाँ पे सेकेंडरी डेटा का मीनिंग क्या है कि जब कोई भी इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी जो पहले से ही जो डेटा कलेक्ट किया गया उसी को ही कलेक्ट करके अपनी स्टडी करे, तो और जो उसके ऊपर से जो से डेटा मिलता है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल द डेटा रिगार्डिंग बर्थ रेट एंड डेथ रेट in India published by Register General of India, New Delhi, are reproduced by UNO in the UN Statistical Abstract। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की जो डेथ रेट एंड बर्थ रेट का जो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था उसी डेटा को जो है UNO जो है उसे यूज़ करके फिर से US एब्स्ट्रैक्ट में पब्लिश करे, दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। क्योंकि पहले से रजिस्टर जनरल ने उसे पब्लिश कर दिया था, UNO उसे रीपब्लिश करे, इसलिए वो उसके लिए क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। For UNO, the data becomes secondary data, and the data collected by agency regarding some industries of Gujarat, which are later used by research student for statistical analysis, become the secondary data for research student। अब यहाँ पे इफ़ कोई एजेंसी के जिसने जो गुजरात में कितनी इंडस्ट्रीज है उसके बारे में अगर कोई डेटा कलेक्ट किया है और उस डेटा को जो है वो बाद में कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब कि रिसर्च स्टूडेंट जो है वो अपनी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए अपनी स्टडी के लिए कलेक्ट करे, तो वो स्टूडेंट के लिए वो डेटा जो है वो सेकेंडरी डेटा होगी, क्योंकि उसे ऑलरेडी पहले से ही पब्लिश किया गया है। अब यहाँ पे हम दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच का डिफरेंस क्या है वो। प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज़ ओरिजिनल, whereas secondary data are not original but it is collected reused by other। अब यहाँ पे प्राइमरी डेटा क्या है, पहले से फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट करते हैं इसलिए वो ओरिजिनल डेटा होता है, बल्कि सेकेंडरी डेटा वो ओरिजिनल नहीं होता, बट वो डेटा क्या होता है कि किसी और ने पब्लिश किया था और हम उसे रीयूज़ करें वो। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम यूनिट अंडर द इंक्वायरी, whereas सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी डेटा। अब यहाँ पे प्राइमरी डेटा जो है वो हमें किस तरह से मिलता है कि हम इंक्वायरी करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जो हमें मिलता है वो दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। अब यहाँ पे सेकेंडरी डेटा हमें किस तरह से मिलता है कि उसी जो प्राइमरी डेटा हमने जो कलेक्ट किया था उसी के ऊपर हम स्टडी करें तब हमें जो डेटा मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा और इन्फॉर्मेशन। प्राइमरी डेटा आर यूजुअली इन रॉ फॉर्म, हिंस they are required to be classified in tabulation form, whereas secondary data are usually in classified and tabulated form। प्राइमरी डेटा क्या होता है कि नॉर्मली जो रो डेटा टाइप में होता है उसे हमें उसे हमें क्लासीफाई करना पड़ता है, टेबुलेटेड करना पड़ता है, मतलब कि अरेंज करना पड़ता है, बल्कि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो पहले से ही क्लासीफाइड क्या होता है और टेबुलेशन फॉर्म मतलब कि टेबल फॉर्मेट में वो पहले से ही मेंशन होता है। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी, whereas secondary data required comparatively less amount of money, time and energy। अब यहाँ पे प्राइमरी डेटा हमें कलेक्शन करना तो उसके लिए हमें अलॉट ऑफ टाइम,
अमाउंट, टाइम, मनी और एनर्जी तीनों हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी हम डेटा कलेक्ट कर पाते हैं। बल्कि सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि प्राइमरी डेटा से कम टाइम हमें चाहिए, उससे कम मनी चाहिए, उससे कम एनर्जी हमें चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें वो डेटा मिला होता है, तो उसे हमें खाली रीयूज़ करना होता है। Primary data are almost reliable, whereas secondary data are obtained by individual or institution for their own interest, and hence they may not be reliable or relevant from the viewpoint of users interest or purpose। अब यहाँ पे प्राइमरी डेटा क्या होता है कि वो एकदम ऑलमोस्ट रिलायबल होता है, क्योंकि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो सही इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम हमें कलेक्ट की जाती है, इसलिए वो सही होती है। बल्कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि नॉर्मली जो है वो कोई इंस्टीट्यूशन के थ्रू कलेक्ट की जाती है, उन्हें जितनी ज़रूरत होती है, उन्हें जितना डेटा चाहिए होता है उतना ही वो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए वो कभी कभी रिलेवेंट और रिलायबल नहीं भी होती, क्योंकि हमें जो भी सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया जाता है उन्हें जितना चाहिए उतना ही वो डेटा कलेक्ट करते हैं, इसलिए वो कभी कभी यूज़फुल भी नहीं हो पाती और कभी कभी वो सही भी नहीं होती है। आज के इस वीडियो में हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में सीखा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम प्राइमरी डेटा हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। थैंक यू।